किसी क्लास फेलो की या किसी की कुट लगाई है आपने? ਐ ਹੁਣ ਉੱਥੇ ਨਿੱਕਰਾਂ ਪਾ ਕੇ खेडेगी, मतलब कि इस तरह के कमेंट्स मेरे पेरेंट्स को सुनने मिले थे। ये नहीं होता कि एक लड़की की अगर शादी हो जाए तो उसकी लाइफ ख़त्म हो जाती है। मेरे ख्याल से तो ये है कि शादी के बाद तो आपकी लाइफ शुरू होती है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है असद सलीम और मेरे साथ आज जो खातून मौजूद हैं वो बज़ाहिर तो आपको कोई मॉडल या एक्ट्रेस नज़र आ रही होंगी, लेकिन ऐसा हरगिज़ नहीं है। इनका ताल्लुक़ जो है वो स्पोर्ट्स से है और इन्होंने पाकिस्तान का जो नाम पूरी दुनिया में रोशन किया। ये कबड्डी भी खेलती हैं इंटरनेशनल लेवल पे और वेट लिफ्टर भी हैं। तो आज इनसे जानते हैं कि खातून और वेट लिफ्टर ये एक ऐसा कॉम्बिनेशन है। अस्सलाम वालेकुम जी। वेलकम सलाम। अच्छा, एक खातून होना और फिर वेट लिफ्टर होना, ये मतलब कुछ समझ में नहीं आती बात। ये समझ में इस तरह नहीं आती कि मेरा एक शौक़ था कि मैं कुछ ऐसा करूं जो अभी तक वुमेन में से किसी ने नहीं किया। हम लोग की जब फर्स्ट टाइम टीम बनी थी वेट लिफ्टिंग की, तो जब मैंने फर्स्ट टाइम वेट लिफ्टिंग में पार्टिसिपेट किया था तो मेरा जब मेडल आया था उसके बाद मेरा शौक़ ज़्यादा बढ़ गया था। जो भी कोई सुनता है वो कहता है कि ये तो मर्दों वाली गेम है, कबड्डी भी और वेट लिफ्टिंग भी, तुमने क्यों चूज़ की? मैंने कहा मैंने इसलिए चूज़ की कि मेरी ख्वाहिश थी कि मैं कुछ ऐसा करूं जो अभी तक किसी वुमेन ने नहीं किया। अल्हम्दुलिल्लाह से अल्लाह ताला ने मुझे दोनों गेम्स में जो है वो इतनी इज़्ज़त से नवाजा, जितना शुक्र अदा करूं काम में। अच्छा, जब एक कोई भी लड़की है उसको घर वाले हमेशा तैयार करते हैं गोल रोटी बनाने के लिए, तो आप तो ये जो गोल्ड प्लेटें उठा रही होती हैं, कितनी प्लेटें उठा लेती हैं? ये हम लोग की ट्रेनिंग पे डिपेंड करता है, क्योंकि हम लोग की ट्रेनिंग जो है वो हाली राट से स्टार्ट होती है। फिर ऑटोमेटिकली हम लोग जब अपनी परफॉर्मेंस बेस्ट देते हैं तो फिर प्लेट्स भी हमारी ज़्यादा होती जाती हैं। तो इसीलिए मैंने अभी जब दोबारा से शादी के बाद दोबारा गेम स्टार्ट किया है, तो अभी मैं अपने आप को सिर्फ रेपिटेशन के साथ फिटनेस में ला रही हूँ। तो इंशाल्लाह ताला जो हमारा कंपटीशन होगा उसमें मेरी पूरी कोशिश है कि मैं अपना बेस्ट दे सकूँ। जो मेरा शादी से पहले ये टारगेट था उससे भी बेस्ट जो है वो मैं दे सकूँ, ताकि बाकी सबके लिए भी यही मैसेज जाए कि ये नहीं होता कि एक लड़की की अगर शादी हो जाए तो उसकी लाइफ ख़त्म हो जाती है। मेरे ख्याल से तो ये है कि शादी के बाद तो आपकी लाइफ शुरू होती है। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं अपनी लाइफ से जो है वो बहुत सेटिस्फाई हूँ। और रही रोटियां बनाने की बात, तो अल्लाह का शुक्र है मैं खाली रोटियां नहीं बनाती गोल, उसके साथ साथ मैं खाना भी बहुत अच्छा बना लेती हूँ। अच्छा, आम तौर पे ये तासर दिया जाता है कि वेट लिफ्टिंग के लिए और बॉडी बिल्डिंग के लिए, स्पेशली वेट लिफ्टिंग के लिए आपको सप्लीमेंट्स लेने पड़ते हैं। तो क्या जो ख़वातीन हैं जो इस फील्ड में हैं वो भी सप्लीमेंट्स का इस्तेमाल करती हैं या डाइट ही सिर्फ काफ़ी होती है? देखिए, सप्लीमेंट जो है वो अगर देखा जाए तो हर गेम में जो है वो लिए जाते हैं, ठीक है, क्योंकि वो लाइट से जो है वो आपको लेने भी पड़ते हैं। वो स्पेशली वो लोग लेते हैं जो अपनी डाइट को सही नहीं रख सकते। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारे कोचेज़ जो हैं सर वकास अकबर और अवैस अकबर, ये हम लोग को डाइट प्लान हमारा पूरा देते हैं। हम लोग उस डाइट प्लान को फॉलो करते हैं। उसके साथ साथ हम लोग उसको फॉलो करने के साथ फिर हम लोग सप्लीमेंट की हमें ज़रूरत नहीं पड़ती, ठीक है। ये हर गेम में चलता है, बट अल्हम्दुलिल्लाह हम लोगों ने नहीं लिए अभी तक, तो ना ही अल्लाह ताला हमें दिलवाए, क्योंकि हमारा डाइट प्लान बहुत अच्छा होता है और सबसे हट के होता है। अच्छा, अभी आपने बताया कि आपकी 2 माह की बेटी भी है, तो कबड्डी भी और उसके बाद वेट लिफ्टिंग भी, फिर जॉब भी, फिर फैमिली लाइफ भी, किस तरह मैनेज करती हैं सारी चीज़ों को? जब पहले सोचती थी, शादी से पहले सोचती थी तो लगता था बहुत ज़्यादा टफ होगा। तो अल्हम्दुलिल्लाह जब मैंने इसमें मेरा कदम मैंने आगे बढ़ाया तो उसके बाद मुझे पता चला कि आपके लिए कुछ भी जो है वो मुश्किल नहीं है, अगर आप करना चाहो तो। मैं अपनी बेटी को भी जो है वो अच्छे से मैनेज कर रही हूँ। सिर्फ ये 3 घंटे जो है वो ट्रेनिंग के लिए उसको छोड़ के आना पड़ता है। मेरे फादर इन लॉ जो हैं वो और मेरी फैमिली संभालती हैं, और मेरी मामी सास, क्योंकि मेरी अपनी सास नहीं है इसलिए मेरी मामी सास और उनकी फैमिली भी जो है वो बहुत ज़्यादा सपोर्ट कर रही हैं। मेरी बच्ची को जो है वो संभालते हैं, इसलिए मैं बहुत सेटिस्फाई होकर यहाँ पे ट्रेनिंग अपनी कर पाती हूँ। उसके साथ साथ घर जो है वो मैनेज आपको ऑटोमेटिकली करना पड़ जाता है, और मेरा नहीं ख्याल कि मुश्किल है, मेरे लिए तो बहुत आसान है, क्योंकि मैं अपनी ट्रेनिंग का टाइम देख के उससे 2-3 घंटे पहले ही अपने घर के तमाम जो काम है वो ख़त्म करके तो फिर रेस्ट कर लेती हूँ, ताकि मैंने अब ट्रेनिंग पे जाना है, तो बहुत अच्छे से मैनेज कर लेती हूँ। अच्छा, किस एज में स्टार्ट किया था आपने ये? मैंने गेम जो स्टार्ट की थी मैंने स्कूल लेवल पे की थी। आई थिंक मैं 7-8 में थी जब मैंने फ़र्स्ट टाइम जिमनास्टिक में पार्टिसिपेट किया था। तो जिमनास्टिक के साथ साथ फिर मुझे साइकिलिंग का भी शौक़ था। साइकिलिंग और जिमनास्टिक ये मैं स्कूल लेवल पे खेलती रही हूँ। बट वेट लिफ्टिंग जो है, जब फर्स्ट टाइम वुमेन की टीम बनी थी तो तब जस्ट पार्टिसिपेट किया था। तो अल्हम्दुलिल्लाह जब मैंने गोल्ड ले लिया फिर मैंने कहा मैंने यही करना है। स्कूल कॉलेज में किसी क्लास फेलो की या किसी की कुट लगाई है आपने? नहीं, वहाँ पे तो नहीं लगाई। वैसे अल्हम्दुलिल्लाह मैंने खुद
में जो है वो कॉन्फिडेंस लाने के लिए और सेल्फ़ डिफेंस के लिए मैंने कराटे की ट्रेनिंग ज़रूर ली। उसके साथ मैंने कराटे की नेशनल भी खेली अल्हम्दुलिल्लाह, उसमें भी मैंने गोल्ड लिया। सिर्फ वो मैंने इसलिए सीखा कि कराटे आपको ज़रूर आने चाहिए हर वुमेन को, ताकि अल्लाह ना करे कोई ऐसा हादसा होता है आप लोग खुद को सेव कर सको। अपना सेल्फ़ डिफेंस हर वुमेन को आना चाहिए। सेल्फ डिफेंस तो बिल्कुल इन्होंने जो बात की कि वो आजकल तो उस पर बड़ा जोर भी दिया जा रहा है कि हर खातून जो है वो सेल्फ डिफेंस की जो है वो ट्रेनिंग ले। अच्छा, जब आपने ये ट्रेनिंग स्टार्ट की और उसके बाद आपकी ज़िंदगी में कई ऐसे मौके आए होंगे जिसमें आपको लोगों ने मोटिवेट भी किया होगा और बहुत से लोग ऐसे होंगे जिन्होंने डीमोटिवेट भी किया होगा। कुछ ज़िंदगी का ऐसा वाक़या कि जिसके बाद आपको मायूसी हुई हो और कब आपने कहा हो कि बस ठीक है, यहाँ पे सब ख़त्म, ये स्पोर्ट्स छोड़ के दोबारा से नॉर्मल लाइफ की तरफ आना। ये मुझे प्रॉब्लम हुई थी। मैंने जब फर्स्ट टाइम वर्ल्ड कप खेलने के लिए जाना था कबड्डी का 2013 में, जब फर्स्ट टाइम पार्टिसिपेट करने के लिए हम लोग इंडिया में गए थे, तो वहाँ पे क्योंकि हम लोगों पाकिस्तान हैं अल्हम्दुलिल्लाह, मुसलमान भी हैं, तो इसके साथ साथ हम लोगों को अपने लिबास का बहुत ज़्यादा ख्याल रखना पड़ता है। तो हम लोगों की जो लिबास था वो टाइट्स थी और ऊपर शॉर्ट्स हम लोगों ने पहनी थी। बाकी कंट्रीज़ जो थी उन्होंने शॉर्ट्स जस्ट पहनी हुई थी। तो मेरी रिलेटिव्स ने मेरे पेरेंट्स को बहुत ज़्यादा बातें की थी कि इन्हों ने अपनी कुड़ी नूं कट दिता है दूसरे मुल्क च, ए हुण उत्थे निकरां पा के खेडेगी, मतलब इस तरह के कमेंट्स मेरे पेरेंट्स को सुनने मिले थे। तो बट मेरे पेरेंट्स ने कहा था कि हमारी बेटी है ना, हमने उसको भेजा है ना, हमने पाकिस्तान के लिए कुछ करने के लिए भेजा है। तो जब मेरे पेरेंट्स ने जब उनको ये जवाब दिया था, मुझे पता चला इस बात का। मैं कहती हूँ कि कोई भी आपके साथ हो या ना हो, जब आपके पेरेंट्स की सपोर्ट आपके साथ है तो फिर कोई भी दुनिया की ताकत जो है ना वो आपको आपके टारगेट से दूर नहीं कर सकती। अच्छा, आम तौर पे ये तासुर दिया जाता है हमारे माशरे में, खातून जो है वो कमज़ोर है, वो मर्द का मुकाबला नहीं कर सकती किसी भी फील्ड में, या किसी भी आप उसे कह लें कि जो ज़िंदगी की दौड़ है उसमें मर्द का मुकाबला नहीं कर सकती। ये तासुर आम तौर पे हमारे माशरे में दिया जाता है, क्या वाकई ऐसा है? मेरा नहीं ख्याल ऐसा है, क्योंकि अगर देखा जाए तो वुमेन जो हैं वो लड़कों के शाना बशाना जो है वो काम कर रही हैं हर फील्ड में, सिर्फ स्पोर्ट्स में नहीं, स्पोर्ट्स से हट के भी हर फील्ड में जो है वो मैंने खुद को मनवाया कि हम लोग किसी से कम नहीं हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैंने ऐसा कुछ भी नहीं अभी देखा, क्योंकि कोई भी फील्ड ले लें आप, चाहे स्टडी की हो, चाहे डॉक्टर्स की हो, पुलिस की हो, जिस तरह की भी फील्ड हो, स्पोर्ट्स की भी चाहे हो, तो हर लड़की ने खुद को मनवाया है और उसने साबित किया है कि हम लोग भी कम नहीं हैं किसी से। बहुत शुक्रिया नीलम आपके टाइम का। नीलम जो हैं और इन जैसी और ख़वातीन जो हैं वो हमारे पाकिस्तानियों का फ़ख्र हैं।